सुप्रभात। आज 12 सितंबर दिन है शुक्रवार। आइए दिन की शुरुआत करते हैं देश विदेश के बड़े और अहम खबरों के साथ। नंबर 1, 300 यूनिट फ्री बिजली सस्ते ब्याज पर लोन डिमांड में है मोदी सरकार की ये स्कीम। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना काफी डिमांड में है। योजना के तहत देश भर के 20 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया जा चुका है। इसके लाभार्थियों को 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त में मिल जाती है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजना का मकसद छत पर सोलर पैनल लगाने की सुविधा देकर घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। ये योजना घरों को 40% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। 1 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने के लक्ष्य के साथ कार्यक्रम से सरकार को बिजली की लागत में से सालाना 75,000 करोड़ रुपए की बचत होने की भी उम्मीद है। नंबर 2, रॉकेट बनाने के लिए अमेरिकी कंपनी के साथ डील। डिफेंस शेयर को खरीदने की लूट, 294 पर भाव। डिफेंस सेक्टर की कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम के शेयरों में गुरुवार 11 सितंबर को जोरदार बढ़त देखने को मिली। कंपनी के शेयर आज बीएसई पर 4% तक चढ़ गए हैं। ने दिन के शुरुआत 287.30 पर की, जो पिछले बंद मूल्य 282.85 से ऊपर था। नंबर 3, 22 सितंबर जीएसटी दरों में बदलाव। दूध के दाम पर भी पड़ेगा असर। आइए जानते हैं डिटेल्स के साथ। आगामी 22 सितंबर से जीएसटी दरों में किए गए बदलाव का असर पैकेज्ड के एक खास कैटेगरी पर पड़ने वाला है। ये बदलाव यूएचटी दूध, टेट्रा पैक और कार्टन पैकेजिंग पर लागू होगा। दरअसल इस तरह के दूध पर पहले से ही 5% वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लगता था, जो अब 22 सितंबर से 0 हो जाएगा। बता दें कि पाउच वाले दूध पहले से ही जीएसटी फ्री रहे हैं। ऐसे में दाम पर किसी तरह का असर नहीं पड़ने वाला है। देश के सबसे लोकप्रिय डायरी ब्रांडों में से एक अमूल ने स्पष्ट किया है कि 22 सितंबर से पाउच दूध की कीमतों में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि इस पर पहले से ही 0% जीएसटी लगता है। नंबर 4, धनतेरस दिवाली तक कहां पहुंचेगा सोने का भाव? अभी 1.12 लाख के पार। इस साल सोने की कीमतों में आई जोरदार उछाल ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव $3600 प्रति आउंस पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार अगर यही तेजी से बरकरार रही तो अगले साल इसके दाम $4500 तक पहुंच सकते हैं। नंबर 5, दुनिया भर में आतंकवाद के लिए बदनाम पाकिस्तान ने 2025-26 के लिए संघाई सहयोग संगठन SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचे SCO रैट्स कमान संभाल ली है, जिसके बाद आतंकवाद से पाकिस्तान ने पुराने संबंधों को देखते हुए एक नया विवाद खड़ा हो गया है। नंबर 5, डोनाल्ड ट्रंप के करीबी एक्टिविस्ट चार्ली किर्क यूनिवर्सिटी में दे रहे थे भाषण, गोली मारकर की गई उनकी हत्या। अमेरिका के इन्फ्लुएंसर और फेमस एक्टिविस्ट चार्ली की गोली लगने से मौत हो गई। उटावेरी यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें गोली मार दी गई। इस घटना की पुष्टि खुद अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। नंबर 6, उत्तराखंड को 1200 करोड़ की मदद। बाढ़ बारिश प्रभावितों से मिलने के बाद पीएम मोदी ने किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देहरादून का दौरा किया और उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों में बादल फटने, बारिश, भूस्खलन की हुई बाढ़ की स्थिति पर और उसके नुकसान की समीक्षा की। आपदा पीड़ितों से मिले और मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के बाढ़ और बारिश प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवार के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि घोषणा की। नंबर 7, छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली एनकाउंटर, 10 नक्सली ढेर, 1 करोड़ इनामी मनोज भी शामिल। छत्तीसगढ़ के कोरियम्बन में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की अंजाम देते हुए एक मुठभेड़ में सीसी सदस्य मनोज उर्फ बालकृष्ण सहित 10 नक्सलियों को मार गिराया। ये सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। नंबर 9, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देश में डेंगू और मलेरिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आशा करते हैं आप लोगों को हमारी काम पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।